और ख्वातीन हजरात का ये आलम था कि आपको अभी अभी की बात बता दूं, बेहयाई और उनियानियत ये कि बहुत सारी औरतें पीर साहब के पास जाती हैं बगैर हिजाब के, और पीर साहब भी सर पे हाथ रख देते हैं बेला हाइले तौब। कुछ पीर तो ऐसे जो घंटों एक लड़की को बैठा के तन्हाई में ताबीज देते हैं, घंटों घंटों। पीर साहब ये हराम है, कहा मुरीदा पीर साहब की बेटी होती है। कहां लिखा भाई, किसने बोल दिया मुरीदा पीर साहब की बेटी होती है? कोई हवाला है आपके पास? फतावा इंदिया, फतावा रज़विया, दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, विकाया, हिदाया, दुरर, शरह, कंज, दकाइक किसी किताब में तो आया या खुद से बोल रहे हैं कि मुरीदा बेटी होती है पीर साहब की, और मेरी बेटी को तन्हाई में बैठा के घंटों बातें कर सकते हैं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। नबी की बीवियां तमाम मोमिनों की मां हैं, ये कुरान में आया है, ठीक है? तमाम मोमिनों की मां है, हम सब बेटे हैं, हमारे लिए माँ की मंजिल में, ये कुरान में आया। पीर साहब के लिए किसी कुरान में कुछ आयत नहीं आई है कि तुम्हारी मुरीद है, तुम्हारे लिए बेटियां। नबी की बीवियों के बारे में कुरान में आया कि ये मोमिनों की माँ है। उसके बावजूद जब एक सहाबी आते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से कहते हैं पर्दा करो। माँ है, कुरान में आया माँ है, और फरमा रहे पर्दा करो। बीवी उम्मुल मोमिनीन फरमाती है या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना सहाबी है, देखते थोड़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नहीं देखते हैं ना, आप तो देख रही है ना। वाह वाह, आप तो देख रही हैं। फिर ये पीर साहब कहाँ से लॉलीपॉप दे रहे हैं, लेग पीस दे रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और जाहिल लोग अपनी बीवी को पेश भी कर रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आलम है, और इल्म मुस्तफा ये है, इल्म ये है, तन्हाई में नहीं होना चाहिए। गैर महरम के साथ खलवत नशीनी हराम, हराम अशद हराम है। और आगे देखें, कम हैसियत और चरवाहों देहातों का रहने वाला ऊंची ऊंची इमारतों में रहने लगे। क्या ये नहीं हो रहा? जिस इंसान को चप्पल नसीब नहीं थी उसकी बिल्डिंग है, सरकारी नौकरी है, लाखों रुपया बोनस है, और उसकी एफडी है। ये कयामत की निशानी है, ये आलम है। और ऐसे में हमें क्या करना है? कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। खास और बड़े लोगों की बंदगी, कितना ही पैसा वाला है, अगर बड़ा बन गया, पैसे से बड़ा बना, चाहे वो नमाज पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, रोजा रखता हो नहीं, किसी चीज का ख्याल नहीं, बड़ा आदमी है उसकी बात माननी। और बड़ा किस एतबार से? पैसे के हिसाब से। मैंने शुरू में बताया ना, पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं। अगर नमरूदो फिरौन एक मुस्लिम भी अगर पूरी दुनिया, वो तो काफिर है, एक मुस्लिम भी पूरी दुनिया का मालिक बन जाए, प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए, तो भी वो मच्छर के पर बराबर का भी मालिक नहीं बना। उसकी बंदगी हो रही, पैसे वाले की बंदगी हो रही है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और हाल ये है कि अगर एक अमीर गांव का ये बोल दे कि वुजू में 5 फराइज, और एक गरीब बोले कि ना अनवारे शरीयत में लिखा है कि वुजू में 4 फराइज, किसकी बात मानी जाएगी? वो अमीर की, जो पैसा वाला है, जो सरबत वाला है, जिसके पास BMW और फॉर्च्यूनर खड़ी है। नहीं, करोड़ों ऐसे अमीर जूती की नोक पर होनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब बच्चा जो बोल रहा वुजू में 4 फराइज है, वो अनवारे शरीयत से बोल रहा है, और अनवारे शरीयत अशिअतुल लम्आत से माखूज है, और वो हदीस शरीफ से माखूज है, और हदीस कुरान की तफसीर का नाम है, और कुरान अल्लाह का कलाम का नाम है। इसलिए हजारों अमीर जो करोड़ों का मालिक हो, अगर वो बोले 5 फर्ज है वुजू में, उसकी वैल्यू 0 0 0। मगर एक मदरसे का बच्चा बोल रहा है अनवार शरीयत में लिखा है वुजू में 4 फराइज है, तो वही बच्चा काबिल अमल है, काबिल तकलीद है, और गांव वालों के लिए सर का ताज की हैसियत रखता है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये इस्लाम, ये फैक्ट है, ये इल्म है। हक की गवाही को छुपाने लग जाते हैं, ये आलम है। और आपने देखा नहीं अदालत में क्या हो रहा है आजकल? परचेज, गवाह परचेज किए जाते हैं। जिस तरह वकील परचेज किया जा रहा है ना, गवाह भी परचेज। तुमको दूंगा 10,000 रुपया, फला दिन गवाही में आ जाना। देखा या नहीं देखा? हाँ मैंने देखा, ऐसा हुआ। वकील ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि तू शर्ट कौन सी कलर का पहना हुआ था, कंफ्यूज्ड, लेकिन पैसा तो मिल गया ना उसको। काबिल गौर बात यह है कि गवाही चाहे काफिर को के हक में देना हो या मोमिन के हक, गवाही देना, सच बोलना, ये हर शख्स पर लाजिम, और मोमिन पर तो खुसूसन, क्योंकि शरीयत का मुकल्लफ है।
क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फैसले के लिए यहूदी नहीं आते थे, कुफार और मुशरिकीन नहीं आते थे? फैसला सबका होता था, हक फैसला करते थे। गवाही किसी के भी बारे में हो, सच बोलना चाहिए। बुख्ल आम है। एक इंसान ऐसा भी है दुनिया के अंदर कि पुरानी लुंगी, पुरानी धोती, पुरानी पैंट पहन के पूरी जिंदगी गुजार देता है और करोड़ों रुपया एफडी है, एफडी भी याद नहीं है कि कितनी एफडी है मेरे पास। ऐसे बखील लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अगर ऐसे बखील मिले तब आप उनसे मुतासिर नहीं होइएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत देख लीजिएगा आप, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला यहाँ एक बात और बता दूं, आमतौर से लोगों के दिमाग में आता है, मौलाना साहब आए हैं चंदा लेने के लिए, जिस दिन मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो गया मैं 1 लाख रुपया मदरसे में दूंगा। अभी 1 लाख है तो वो 1000 नहीं दे रहा। जिस दिन 1 करोड़ हुआ 1 लाख दूंगा। ये जुमला जो बोला ना उसने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? क्योंकि परसेंटेज सेम है, दिमाग सेम है, मुअती सेम है, मुअता अलई सेम है, अतिया सेम है। वो बोल रहा कि अभी 1 लाख है तो 1000 नहीं दे रहा, 1 करोड़ आएगा तब 1 लाख दूंगा, वो झूठ बोल रहा। क्यों झूठ बोल रहा? कि जो 1 लाख में 1000 नहीं निकाल सकता वो 1 करोड़ में 1 लाख नहीं निकालेगा। वैसा वो लॉलीपॉप दे रहा क्योंकि तबीयत और ज्यादा हरीस बनेगी। अगर तबीयत में बुख्ल नहीं होता तो वो 1 लाख में 1000 भी बगैर मांगे अता कर देता जहां जरूरत होती। यही पहचान होती। इस ये क्यों बोल रहा हूं मैं? आपके पास जितना है वक्त जरूरत उसी में से अल्लाह और रसूल की राह में दिया करें।